सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्यायै दर्पणं तलिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोकशाहोनं पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यालवाद वाणिज्य बद्ध हो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वस्तु स्वरूप का विवेचन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, वस्तु जो होती है वह शाश्वत होती है। वस्तु जो होती है वह त्रिकालिक होती है और वस्तु में जो परिवर्तन आता है वह पर्याय में आता है और पर्याय में परिवर्तन आने का भी एक नियम है। उस पर्याय के जो गुण होंगे उन गुणों में उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहेगा और जो उत्पाद व्यय द्रव्य होगा उनसे जो पर्याय बनेगी उसकी भी एक सीमा है। वस्तु अपने वस्तुत्व को नहीं छोड़ती, वस्तु अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ती, वस्तु अपने भव्यत्व को नहीं छोड़ती, वस्तु अपने जीवत्व को नहीं छोड़ती। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा महावीर भाई, लेकिन उस परिवर्तन का भी एक सीमा है, उस परिवर्तन का भी एक लिमिट है कि वह परिवर्तन किस लिमिट में होगा उसका आगम में सारा लिमिट है। लेकिन हे जीव समझ जरा, मैं जो जानता हूँ, संजय भाई समझो बात को, मैंने वस्तु के बारे में जो जाना वह भूत में हुआ हो, भविष्य में हुआ हो, और वह वस्तु के बारे में कहता हूँ तो उसमें तो कहीं ना कहीं अपन नए लगा करके बोल सकते हैं। कहीं भूत निगम नहीं लगेगा, कहीं भावी निगम नहीं लगेगा, कहीं वर्तमान निगम नहीं लगेगा, लेकिन जो चीज़ वस्तु में त्रिकालिक में कभी भी नहीं होगी उसमें कौन सा नहीं लगाओगे? समझो बात को महावीर भाई, तुम अचेतन कब हो जाओगे? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना? तुम अचेतन कब होगे? कभी नहीं होगे। अच्छा, अब देखो संजय भाई, जब सो गए
जब ही अचेतन, ये कौन सा नय है? पर्यार्थक नय लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि यह पर्याय की दृष्टि से कथन किया जा रहा है, इसलिए हो गए। अब समझो बात को कि महावीर जी ने बोला कि जब सो गए तब अचेतन, यह एक देश का कथन है। यदि इसको तुम सर्व देश से ले लो तो तुम्हारी भाषा मिथ्या है। कथन जो भी होता है, कथन जो भी होता है वस्तु के विषय में ही होता है, और समझने वाला क्या समझ रहा है उसके समझने में फेर होने से वह कथन मिथ्या और सत्य हो जाता है। राकेश संगी, सुधारना बुद्धि को है, बदलना बुद्धि को है, चेंज बुद्धि में होना है, बदलाव विचारों में होना है। विचार बदल जाएंगे, आचार अपने आप बदल जाएगा। विमल माठ साहब, समझो हमारी बात को। तुम ये रात दिन धन को इकट्ठा क्यों करते रहते? संजय भाई, ये विमल माठ साहब दिन रात धन इकट्ठा क्यों करता रहता है? क्योंकि उसकी विचार ऐसा बना हुआ है कि धन ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा सुखी होऊंगा। इसलिए देखो ज्ञानचंद जी, धन को नहीं बदलना, धन को नहीं बदलना, किसको बदलना है? अपनी बुद्धि को बदलना है, अपने विचार को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। और तुम्हारी सोच ऐसी बदल जाए कि धन से सुखी अब कौन जोड़ेगा? है कोई संसार में ऐसा आदमी? नीरज भाई, है कोई संसार में ऐसा आदमी जिसकी ऐसी सोच हो कि धन से सुखी नहीं होते और फिर भी धन जोड़े? देखो नीरज भाई, पूरी बात सुनो हमारी। जिसकी ऐसी सोच हो कि धन से सुखी नहीं होते और फिर भी धन को जोड़े, है कोई संसार में ऐसा आदमी? अच्छा, हे जीव, हे जीव, दिगंबर साधु की सोच ऐसी नहीं है, और ऐसी सोच हो जाए तो वह साधु नहीं है। देखो क्या नाम, महावीर भाई, बात को पकड़ो। बात क्या बोली जा रही कि जिसकी ऐसी सोच हो कि धन से सुखी नहीं होते और फिर भी धन जोड़े, वह बेचारा, देखो चींटी देखी तुमने? चींटी तो लोग समझे, वह चींटा होता है, चींटा होता है। तुम्हारे मंडी में बहुत सारे चींटे हैं और तुम जहाँ पर सरसों रखते हो और बेचारा बहुत सारे आकर के और मुंह में दबा दबा करके ले जाते हैं। खाते कितना है? खाते कितना है? आज तक एक भी चींटे ने एक भी सरसों का दाना नहीं खाया, लेकिन प्रत्येक चींटे के मुंह में एक एक सरसों का दाना दबा हुआ है। क्या क्या बात है, क्या बात है! इसको बोलते हैं परिग्रह संज्ञा, इसको बोलते हैं लोभ कसाय। आज तक अशोक भाई सांवरिया, एक भी चींटे ने एक भी सरसों का दाना नहीं खाया, लेकिन मुंह में दबा करके वह दिन भर घूमेगा। उसकी परिग्रह संज्ञा पूर्ण हो गई, उसके मन की पूर्ति हो गई। ऐसे है चींटो, देखो मिलान करो ना अपने आप को, मिलान करो ना अपने आप को।
तहसीलदार ज्ञानचंद जी, मेरी बात समझ, तुम्हारे घर में जितनी संपत्ति रखी है उतनी सारी तुम भोगोगे। महावीर भाई समझो इनकी बात को। हे जीव, तेरे घर में जितनी संपत्ति रखी है त्रिलोकचंद जी, वह सारी इसी भव में भोग के जाओगे। बोलो ना महाराज, प्राण भी निकल जाएं, प्राण भी निकल जाएं, लेकिन तिजोरी में के नोट नहीं निकलेंगे। प्राण भी निकलने लगे और डॉक्टर बोले कि वो भी ऑपरेशन करवाना है, नहीं करवाओगे तो तुम बचोगे नहीं। फिर भी बेचारा बोलेगा कि डॉक्टर साहब पैसा आ जान दो फिर करवाएंगे। जी तुम्हारी बात नहीं बोल रहे। प्रत्येक जीव की बात ऐसी है कि एक बार बैंक में पैसा गया, प्राण भी निकल जाए लेकिन वो यूज में नहीं आएगा। क्या कर रहा बेचारा, चींटे के जैसा उस पैसे के अहंकार को लेकर के सारे संसार में घूम रहा है। मेरे पास अशोक भाई इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, और तुम बचपन से लेकर के आज तक उस संपत्ति को बैंक में रखे हैं, ना तो खाएगा और ना खाने देगा। ऐसा है कि नहीं? कैसा है? अच्छा और कुछ नहीं तुम्हारे पास? अशोक भाई जितना तुम रोज खाते हो उतना ही है कि और ज्यादा है? हे जीव, यदि तू जितना यूज करता है उतना ही है तो फिर यहाँ आ जाना। हमारे पास भी उतनी, हमारे पास कोई कमी नहीं। जितना हमें खाना है उतना भरपूर मिलता है, उससे ज़्यादा भी मिलता है, और कोई भी व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती। यदि अशोक भाई, गृहस्थ का नाम ही वही है, लोभी वही है जो बेचारा ना खाए और ना खाने दे। बड़े बाबू सत्य है कि नहीं? बड़े बाबू देखो, बड़े बाबू बोल रहे, बोले महाराज गृहस्थ कहते ही उसे अशोक भाई तुम कितनी मायाचारी करो, लेकिन एक तुम्हारी चलने वाली नहीं है। हे जीव, हे जीव, एक बार तिजोरी में धन चला गया, उस चीटे का घर देखना त्रिलोकचंद जी, उस चीटे का घर एक बार खोदना, उस चीटे के घर में तुम्हें बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी खाने की, खाएगा नहीं, और रोड पर घूमेगा दूसरी मिल जाए और बेचारा कोई गाड़ी लेकर के आएगा और उस चीटे के ऊपर चढ़ा देगा, उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। अपने घर की रखी सामग्री नहीं खा रहा था, कहाँ जा रहा था? और लेने जा रहा था, और लेने जा रहा था, और प्राणों का अंत हो गया। ऐसे हे चीटो समझ मेरी बात, हे चीटो समझ मेरी बात, तेरा बेटा भी सक्षम हो गया, कमाने लगा, बेटे की शादी हो गई, वह अपने में स्वतंत्र है और उसका धन स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी मुझे देखो रामलाल जी, इसको बोला जाता है परिग्रह। परिग्रह को नहीं, परिग्रह उसका नाम नहीं कि जो मेरे यूज के लिए वस्तु रखी है उसका नाम परिग्रह नहीं। परिग्रह किसका नाम है? ज्ञानचंद जी, आवश्यकता हो और वस्तु रखें कोई दिक्कत नहीं, तीर्थंकरों ने भी रखी थी। मुनिराज भीख पिछी कमंडल शास्त्र उनको पढ़ने के लिए चाहिए है, वो भी रखे हैं, लेकिन वो परिग्रह नहीं। परिग्रह किसका नाम? लोभ किसका नाम? संजय भाई,
लोभ किसका नाम, परिग्रह किसका नाम। हे जीव, आवश्यकता नहीं है और फिर भी रख रहा है, और स्वयं को पता भी है कि मुझे यह सामग्री पूरे जीवन भर कभी काम में नहीं आएगी, और इस काल में भी काम में नहीं आएगी, और अगले काल में भी काम में नहीं आएगी। त्रिलोकचंद जी, तुम त्रिलोकचंद जी बनने के पहले कौन से भाव में थे? है? नहीं पता? त्रिलोकचंद जी बनने के पहले जिस भाव में थे, उस भाव में संपत्ति जोड़ी थी कि नहीं? है? नहीं, हमें मालूम है ना, जोड़ी थी। लेकिन तुम्हारी माता है कि नहीं है? माता है तुम्हारी? नहीं है। किसकी माता? अशोक की माता है ना? अशोक भाई, आज अपनी माता से जाके पूछना, बैठे रहो, अपनी माता से पूछना कि हे माता, जब मैं तुम्हारे पेट से निकला था तो हाथ में कितने सोने के सिक्के बांध के लाया था? पूछ लोगे? पूछ लोगे कि नहीं? हे जीव, और यहाँ से जाएगा तो कितना लेके जाएगा? यहाँ से जाएगा तो कितना लेकर जाएगा? महाराज, ना लाए थे ना ले जाएंगे, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता? इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता कि महाराज ना लाए थे और ना ले जाएंगे? जिस दिन स्वीकार हो जाएगा उस दिन तेरी दशा बदल जाएगी, और स्वीकार नहीं हो रहा है, मात्र बाहर बाहर से कह रहा है। देखो, प्रत्येक आदमी कहता है, किसी के यहाँ कोई मर जाए, बैठने जाते ज्ञानचंद जी, क्या बोलते उनसे? देखो, चले गए, सब चले गए, सबको जाना है, वो तो एक दिन सबकी ऐसे स्थिति है, और वहाँ जाके खूब सुनाता है कि सबको जाना है, सबको जाना है, लेकिन घर पे आके कहता है कि नहीं, सबको जाना है लेकिन मुझे नहीं जाना है, और सारा प्रयास ऐसे ही करता है कि बेचारा सब जाएंगे लेकिन मैं यहीं रहूँगा, और सारे निवाई का धन में जोड़ करके अपनी पेटी में रख लूँगा। हे जीव, एक बार सोच कर तो देख, एक बार सोच कर तो देख कि मेरे पास जितनी संपत्ति रखी है वह संपत्ति में इस भाव में तो भोगने वाला, उसका 10वां हिस्सा भी मैं इस भाव में भोगने वाला नहीं हूँ। फिर भी संतोष, महावीर भाई, संतोष ही धर्म है और सारा संसार अधर्म है, और जब तक तुझे संतोष नहीं आए तब तक तू कितनी भगवान की पूजा कर, लेकिन तुझे धर्म होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की पूजा भी करेगा तो वहाँ पर भी वही मांगेगा कि मेरे पास धन आ जाए। उस धर्म का, संजय भाई, उस धर्म का स्वरूप ही नहीं है कि धन आना। भगवान का काम ही नहीं है तुझे धन देना, और तू उनसे धन मांग रहा है। इसका मतलब है कि ये अभी मैंने धर्म को जाना नहीं है। धर्मचंद जी आ गए। धर्मचंद जी, समझो मेरी बात कि हे जीव, जो चीज़ वस्तु में है ही नहीं, उस वस्तु में उस चीज़ की मैं कल्पना करता हूँ, इसी का नाम अधर्म है। भले भगवान के सामने तू बैठ जा, और भगवान के सामने संजय भाई बैठ करके, और तू मन में सोच रहा है कि आज मैंने भगवान की पूजा की, आज मेरी दुकान चल जाए, तो तूने किसको पूजा? कुदेव को पूजा। कुदेव की परिभाषा क्या?
कुदेव की परिभाषा क्या है संजय भाई? जो हाथ में गदा लिए हो, हाथ में त्रिशूल लिए हो, हाथ में तलवार लिए हो, वो एक कुदेव। हे जीव, क्यों उसको गालियां देता है? गाली देना है अपनी बुद्धि को दे। सबसे बड़ा कुदेव तू स्वयं है। सबसे बड़ा कुदेव देखो, आगम में कहीं भी कुदेव की व्याख्या है ही नहीं, सिद्धांत में। ठीक है ना? आगम के सिद्धांत ग्रंथ पढ़ के देखोगे, कहीं भी तुझे कुदेव नहीं मिलेगा। कुदेव कहाँ मिलेगा? तो चरणान योग के ग्रंथ में मिलेगा। अब वो एक कुदेव आया कहाँ से? जो वस्तु जैसी नहीं थी, उस वस्तु को मैंने वैसा माना। जो देव नहीं था, उसको मैंने देव माना, वह कुदेव हो गया। तुम्हारी बुद्धि के संयोग से उस देव को भी कुदेव बनना पड़ा। देव तो 4 गति के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। ठीक है ना? अब इसमें से एक महावीर भगवान कौन सी गति, कौन से देव हैं? महावीर भाई पराणा जी 4 गति के देव हो गए ना। अब इसमें से महावीर भगवान को कौन सी गति में डालोगे? बोलो। सर्वज्ञ तो हैं, लेकिन देव हैं कि नहीं है? तो कौन सी गति के देव हैं? बोलो। अब देखो संजय भाई, जब पता ही नहीं है, जैसे वो एक संजय वेलठी था ना, पता ही नहीं तो बताऊं क्या? एक महावीर के समय में एक ऐसा सिद्धांत चलता था, एक ऐसा मत चलता था, उसका सिद्धांत मात्र इतना सा था कि पता ही नहीं तो बताऊं क्या? कोई भी चीज़ मुझे पता नहीं है और संसार में किसी को कुछ पता नहीं है, बताऊं क्या? उसका ऐसा सिद्धांत था। अब तुझे जब सिद्धांत पता ही नहीं है, अब सुधार करेगा तो कैसे? सुधार तो तभी होता है, रामलाल जी सत्य बताना, सुनाई दे रहा कि नहीं? तुम सरसों के बोरे में हाथ डालते हो, ठीक है ना? अब तुम्हें अच्छे सरसों का और बुरे सरसों का पता है कि नहीं? कैसे पता? कैसे पता है? दाने को देख करके मालूम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि तूने अच्छे दाने को भी देखा और बुरे दाने को भी देखा, मिट्टी को भी देखा, कंकड़ को भी देखा। संजय भाई समझ मेरी बात, तूने गेहूं को भी देखा और सरसों को भी देखा, पत्थर भी देखा, मिट्टी भी देखा, कंकड़ भी देखा और घास फूस भी देखी। तूने सारे चीज़ों का पहले निर्णय कर लिया और जब तू सरसों में हाथ डालता है तो तुझे निर्णय हो जाता है कि इसमें सरसों कितना है, घास कितनी है, पत्थर कितनी है। कौन कर पाएगा ऐसा निर्णय? अशोक भाई, कौन कर पाएगा ऐसा निर्णय? हे जीव, जो जानेगा, जो जानेगा वही निर्णय कर पाएगा। और जिसने आज तक जाना ही नहीं, वह बेचारा क्या निर्णय करेगा? ऐसे हे महावीर भाई समझो मेरी बात। 4 गति के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, अब इनमें महावीर कौन सी गति के हैं? समझो ज्ञानचंद जी, अपनी दिमाग की बुद्धि जलाओ। वो आती है एक मिनटोस, आती है मिनटोस, खाओ। खाई कभी नहीं खाई मिनटोस? देखो पहले वो बचपन में जब हम थे ना, बचपन मतलब 10-15 साल पहले वो टीवी में देखते थे। एक जंगल में बंदर था, उसने मिंटोस खाई, उसकी दिमाग की बुद्धि जल गई। उसने 2 गधे पकड़े और उसने बैलगाड़ी बनाई और उस पे जाके बैठ गया। ऐसे हे ज्ञानचंद जी, मिंटोस खाओ।
दिमाग की बत्ती जलाओ, और जब दिमाग की बत्ती जलेगी तभी तेरा काम होगा, और जब तक दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी तब तक तू अज्ञानी बना संसार में घूमता रहेगा। हे जीव, चार गति में महावीर जो हैं वह एक भी गति के नहीं हैं, वह गतितीत हो चुके हैं, वह गत्यातीत हो चुके हैं। और जो चार गति से अतीत हो जाए उसका नाम होता है देवादिदेव, और जो गति में रहता है वह मनुष्य त्रियंच देव कहलाता है। ज्ञानचंद जी, किसको पूछते हो तुम? एक बार हमने और भी बताया था, जिसको तुम पूजेगा वही तू बनेगा। अब तेरा लक्ष्य कहाँ है? देवादि देव बनने का लक्ष्य है कि तुझे देव बनने का लक्ष्य है? संजय भाई, अशोक, क्या बनना तुम्हें? अच्छा, तुम्हारे कर्म के हिसाब से, यानी ये तो जी क्या है, वो मंडलिक मत वाला हो गया है, ठीक है ना। और आजकल संसार में एक मत और चलता ना, कौन सा संजय भाई? ओम शांति। जो देव है वो देव ही रहेगा, जो मनुष्य है वो मनुष्य ही रहेगा, जो त्रियंच है वो त्रियंच ही रहेगा, और जो नारकी है वह नारकी ही रहेगा। ऐसे अशोक भाई बोल रहा है कि जो मुझे कर्म देगा वो मैं बन जाऊंगा। तू कर्म के अधीन हो गया, घोर मिथ्या दृष्टि है। यदि जैसा मुझे कर्म दे और वैसा मुझे बनना ही पड़े तो किसी का आज तक मोक्ष होता ही नहीं है। श्वासा प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति, कर्म कर्म हितावंदी जीवो जीव हितस्पृहा। ऐसा संसार में कौन सा प्राणी है, ऐसा संसार में कौन है जो अपना प्रभाव जमने पर अपनी ओर आकर्षित करना नहीं चाहेगा? हे अशोक भाई, तेरे ऊपर कर्म का प्रभाव है, और तू जो यहाँ पे बोल रहा है वह मिथ्यात्व कर्म के अधीन होकर के बोल रहा है। तूने मिथ्यात्म कर्म की सत्ता को सर्वस्व स्वीकार कर लिया है। एक बार अनुभव तो कर, मैं भगवान हूँ और मैं भगवान बन के रहूँगा। कर्म क्या करेगा? कर्म में क्या ताकत है संजय भाई? कर्म में क्या ताकत है? पहले अपनी सत्ता को, पहले अपनी बुद्धि को, पहले अपने विचार को बदलने की आवश्यकता है। जिसने ऐसा स्वीकार कर लिया कि जो कर्म बनाएगा वो मैं बनूंगा, वह 3 काल में भी मोक्ष जाने वाला है। धर्मचंद जी, एक गधेड़ा था, गधेड़ा, गधेड़ा जानते हो? गधेड़ा नहीं जानते तुम लोग? निवाई वाले क्या जानते हो? वही सरसों ही जानते हो अकेले बस, और उससे तेल निकाल लो सरसों का। गधेड़ा है कोई होशियार जो गधेड़ा बता सके? गधे को पालने वाला गधेड़ा, जो गधा पालता है वह गधेड़ा कहलाता है। उस गधेड़े के पास एक गधा था, और वह गधा बेचारा उस गधे के ऊपर रोज मिट्टी बांध करके लाता, और एक दिन शाम हो गई, वह मिट्टी भर के लाया, गधेड़े के ऊपर रख करके उसने मिट्टी पटकी नीचे और गधेड़े को छोड़ दिया, और अंदर चला गया कि इसके लिए घास लेकर के आऊं। लेकिन थोड़ी देर उसको लग गई, और इतने में क्या हुआ कि वह गधेड़ा बेचारा गधा भूखा था और वह जंगल की ओर चला गया। कौन? गधा, ठीक है ना। वह जंगल की ओर, रामलाल जी यहाँ सुनो हमारी बात, वह गधा जंगल की ओर चला गया, और इधर गधेड़ा जो है वह चारा लेकर के आया, और यहाँ गधा था नहीं, और उसने देखा कि अब शाम होने वाली है, और गधा बेचारा भाग गया। वह गधे को ढूंढते ढूंढते जंगल में चला गया। अब गधा तो गधा है,
गधा तो गधा, उसका नाम ही गधा है। गधा मतलब यहाँ तो नहीं कोई गधा, नहीं, यहाँ तो सब होशियार है। सब MA BA CA DA कौन कौन से ये वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो सब होशियार। गधा मतलब नितिन भाई, गधा मतलब नहीं पता। गधा गधा गधा, गा मतलब गलत, धा मतलब धारणा। जिसकी धारणा गधा गलत हो उसको बोलते हैं गधा। अब अपने अपने हृदय से पूछ लेना, मेरी धारणा गलत तो नहीं है, और गलत हो तो फिर गधा है। इसलिए हे जीव, वह गधा जो था वह जंगल की ओर चल दिया, और इधर अंधेरी लगने वाली थी, अंधेरा होने वाला था, और वह गधा जो था बीच जंगल में चला गया। और यहाँ से वह गधेड़ा बेचारा जा रहा है गधा को ढूंढने। अब अंधेरा लग चुका, कुछ दिख नहीं रहा है, और जंगल में बेचारा शेर बैठा था। अंधेरा लग चुका, और यहाँ यह गधेड़ा चिल्ला रहा था कि कहाँ चला गया मेरा गधा, अंधेरी लगने वाली है, अंधेरी लगने वाली है, और अभी तक मिल नहीं रहा है। और शेर ने सुना कि अंधेरी लगने वाली है, ये गधेड़ा बेचारा कहाँ चला रहा है, उसको जबकि पता है कि इस जंगल में मैं रहता हूँ, और यह मेरा नाम नहीं ले रहा है। किसका ले रहा है? अंधेरी का ले रहा है कि अंधेरी लगने वाली है, अंधेरी लगने वाली है। इसको अंधेरी का तो डर लग रहा है, लेकिन मेरा डर नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि कोई अंधेरी मुझसे भी खराब चीज है। एक कोई संसार में अंधेरी नाम की वस्तु है जो ऐसी है कि मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और उस शेर ने ऐसा सुन करके, और अंधेरी उस गधेड़े ने बेचारा उस शेर का कान पकड़ लिया। और अंधेरा था। अब वो बेचारा शेर क्या सोच रहा है कि मुझे अंधेरी ने पकड़ लिया है, मैं अंधेरी से पकड़ा गया। इसलिए वह शेर बेचारा गधेड़ा ने भी उसका एक कान पकड़ा शेर का, और पीछे से हंटर मारा। और बेचारा शेर सोच रहा है कि मुझे अंधेरी ने पकड़ लिया, और उस गधेड़े के साथ चला गया। उसने अपने घर में जाके बांध दिया, और बांध करके और दूसरे दिन से, अब वो क्या जाने कि शेर कैसा होता। गधेड़ा रोज शेर के ऊपर मिट्टी बांध बांध करके लाने लगा, और वह शेर भी सोचने लगा कि मैं गधेड़े अंधेरी से पकड़ा गया, शंभुनाथ जी अंधेरी से पकड़ा गया। और अंधेरी का पकड़ा शेर उस गधेड़े के साथ घर में रह करके और उसका काम करने लगा। रोज मिट्टी लाता ढो ढो करके और उसके घर में रखता। कौन? अब धारणा बन गई ना कि मुझसे खतरनाक कोई वस्तु संसार में है, और वह अंधेरी है, और अंधेरी ने मुझे पकड़ रखा है। उसने ऐसी धारणा बना ली। अशोक भाई बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हैं? अंधेरी ने पकड़ लिया बेचारे का। देखो ये संसार की अंधेरी पकड़े हुए हैं। कौन सी? त्रिलोकचंद जी, कौन सी? मोह माया की अंधेरी बेचारे को अनंत काल से ऐसी पकड़े हुए हैं कि एक मिनट कान में जाता है और उसके अधीन होकर के भाग जाता है। ऐसे है जीव। वह शेर किसके यहाँ रह रहा है? धर्मचंद जी, शेर कहाँ रह रहा है? सुदीप भाई, शेर कहाँ रह रहा है? शेर कहाँ रह रहा है? गधेड़े के पास। जबकि वह शेर जो है जंगल का राजा, आगम में उसको चक्रवर्ती बोला। शंभुनाथ जी समझो मेरी बात, यहाँ आओ ना तुम सामने। पीछे पीछे क्यों बैठते तुम लोग? देखो पीछे कौन बैठता है पता है? महावीर भाई स्कूल गए कभी तुम? कहाँ बैठते थे, आगे के पीछे? पीछे नहीं बैठते थे।
पीछे कौन बैठता है? हाँ, जिसको बेचारे को कुछ आता नहीं हो या बीच में से भगना हो। इसलिए शंभुनाथ जी समझो मेरी बात, तुम तो आगे बैठो, मैं शेर हूं, बोलो ना, बोलो जोर से। नहीं बोलोगे? हे जीव, वो एक शेर अपनी गलत धारणा बना करके और उस गधेड़े के साथ में रह रहा है। ऐसे हे अशोक भाई, तू मोह माया में पड़ करके गधेड़ों के साथ रह रहा है। एक दिन ऐसी घटना घटी महावीर भाई, एक दिन ऐसी घटना घटी कि वह शेर जो था, वह गधेड़ा उस शेर को लेकर के और मिट्टी पटकने जा रहा था, और बहुत सारे गधेड़े और भी थे जो अपने अपने गधों को लेकर के मिट्टी लेने जा रहे थे। और बीच में जंगल में एक शेर ने आवाज लगाई, दहाड़ा शेर। अब शेर तो शेर है, देखो उसको किसका डर? अशोक भाई, शेर शेर है, त्रियंचों का राजा है, मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती होता है, त्रियंचों का राजा सिंह होता है। उस सिंह ने बीच जंगल में भरी दोपहरी में आवाज लगाई, और यहाँ सारे गधों के बीच में वह आवाज आई और ये सब कांपने लगे। कौन? गधे और गधेड़े, ठीक है ना? सारे गधे और सारे गधेड़े कांपने लगे कि अरे शेर आ गया, शेर आ गया। अब यहाँ जो शेर बेचारा गधे बन के रह रहा था, उसने आवाज जैसे सुनी तो वह नहीं घबराना। ये कौन सी नई बात है? ऐसी आवाज तो मैं भी निकाल सकता हूँ। और उसने अपनी ऐसी आवाज जैसे निकाली, सारे गधेड़े भग गए, सब गधे भग गए। हे जीव, हे जीव, हे जीव, ऐसे पहचान कर मैं शेर हूं। शंभू भाई, वही शेर भी गधों के बीच में रह करके बेचारा शेर गधा बन गया। ऐसे मैं भी शेर हूँ, और शेर इन गधों के बीच में रह करके बेचारा गधा बन गया। अपने आप को पहचान अशोक भाई, अपने आप को पहचान, मैं शेर हूँ, चैतन्य ज्ञानानंद टंकोत्कीर्ण स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। जैसा सिद्धों का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। कर्म का स्वरूप मेरे अनुसार नहीं है, कर्म भिन्न है। संजय भाई क्या सोच रहे थे? कर्म भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकता, कर्म मेरा तब तक ही कर सकता है जब तक मैं गधा बना हुआ हूँ। जिस दिन मैं शेर की दहाड़ लगाऊंगा वह सारे कर्म अपने आप भग जाएंगे। धर्मचंद जी, सबसे पहले अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। अभी तक बेचारा ऐसा किसने बता दिया अशोक तुम्हें? इसने नवरत्न ने बताया क्या? किसने बताया कि जैसा कर्म देगा वैसा हो जाऊंगा? हे जीव, मैं कर्म के अधीन नहीं हूँ, मैं कर्म के अधीन नहीं हूँ। सबसे पहले अपने आप को पहचान, कर्म भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। कर्म की सत्ता स्वतंत्र है, मेरी सत्ता स्वतंत्र है, मैं कर्माधीन नहीं हूँ। कर्म मेरा उदय में आता है, कर्म मेरे उदय में आता है और मुझे वह शक्ति दिखाता है, लेकिन मैं उससे डर जाता हूँ और डरने के कारण वह मेरे ऊपर हावी हो जाता है। शंभू जी, ऐसा होता कि नहीं होता? अभी संसार में मंडी में जाओ, कोई तुम्हें गालियां देने लगे और तुम उससे डर जाओ तो फिर क्या होगा? क्या होगा? वह रोजाना देगा। रामलाल जी, होगा कि नहीं होगा? एक दिन तुम उससे डर जाओ, वह रोजाना तुझे गालियां देगा। और एक दिन यदि उसके सामने खड़े हो जाओगे कि आ जाओ मैदान में देख लेते हैं,
उसी दिन वह अपने बोरी बिस्तर समेट करके और भाग जाएगा। ऐसे हे जीव, पहले अपने आप को पहचान तो जरा। तू कर्माधीन हुआ, कर्म के अधीन हुआ, संसार में भटक रहा है कि जैसा कर्म करवाएगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। और ऐसी जिसकी मान्यता है वह घोर मिथ्या दृष्टि है। संजय भाई नहीं पच रहा है, पच रहा है, पचाना पड़ेगा। नहीं भी पचेगा तब भी पचाना पड़ेगा, क्योंकि इस वस्तु को पचाए बिना मेरा कल्याण 3 काल में नहीं होगा। शंभू जी, तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं कि नहीं हैं? कितने छोटे हैं? अच्छा अच्छा, साल भर के भी हैं, 6 महीने के भी हैं, ठीक है ना? समझो हमारी बात। 6 महीने के बच्चे को क्या खिलाते हो? 6 महीने के बच्चे को क्या खिलाते हो? घी खाते हैं, ठीक है ना? 6 महीने के बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाते? बोलो ना। 6 महीने के बच्चे को घी क्यों नहीं पिलाते? महाराज, महाराज, 6 महीने के बच्चे को घी पचेगा नहीं, वह नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे को घी पचेगा नहीं तो मैं खिलाऊंगा नहीं, और ऐसा सोच करके तू सारे जीवन उसको घी नहीं खिला तो वो 50 साल का हो जाएगा तब भी नहीं पचेगा। क्यों? धीरे 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 उसको आदत डालनी पड़ेगी। किस चीज की? घी खिलाने की। और धीरे धीरे वह घी खाएगा तो वह धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। ऐसे हे संजय भाई, सबसे पहले अपने अंदर में ऐसी श्रद्धा बनानी पड़ेगी, मैं भगवान हूँ और कर्म मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी श्रद्धा जब तक तेरे अंदर में नहीं बनेगी तब तक तू संसार में भटकता रहे। महाराज क्या करें? अब कर्म जो करवाएगा, जैसा उदय में आएगा वैसा मुझे होना पड़ेगा। ऐसा नियम है क्या? बोलो ना, कुछ बोलना चाह रहे हैं। जैसा कर्म उदय में आएगा वैसा मुझे बनना पड़ेगा, यह त्रिकालिक नियम है क्या? यह कथनचित कथनचित नियम है, कथनचित नियम है। और कथनचित कर्म उदय में आता है और मैं वैसा हो जाता हूँ। लेकिन त्रिकालिक ऐसा नियम नहीं है कि जैसा कर्म उदय में आएगा। कमठ आया पारसनाथ के ऊपर, पारसनाथ को असाता का उदय आया और उसने पत्थर बरसाए। अब कमठ पत्थर बरसाएगा तो मुझे दुखी होना ही पड़ेगा। अशोक भाई, होना पड़ेगा कि नहीं? देखो अशोक बोल रहे महाराज, हाँ हो नहीं पड़ेगा। कोई पत्थर बरसाएगा तो मैं क्या करूँगा? हे जीव, कमठ ने पत्थर भी बरसाए, अग्नि भी बरसाई, लेकिन पारसनाथ उस पत्थर के अधीन किंचित मात्र भी नहीं हुए। पत्थर बरसे, अग्नि बरसी, पानी बरसा, लेकिन वह अपनी आत्मा में लीन रहे। वह कर्म अपनी सत्ता समेट करके तुरंत चला गया। मैं आज तक महावीर भाई क्यों यहाँ बैठा हूँ? क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी बनी हुई है, जैसा जैसा कर्म उदय में आएगा मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा, और जैसा जैसा क्षयोपशम होगा वैसा वैसा मैं भोगता जाऊंगा। और यह मेरी स्थिति आज से नहीं है, कब से? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी। इस तेरी पूजा पाठ से भी तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। ओह महाराज जी, क्या क्या बोल रहे हैं?
ये क्या क्या बोल रहे, क्या क्या बोल रहे महाराज। जो बोला सत्य बोला, क्योंकि जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक तेरी बाहरी क्रिया भी तेरा कुछ करने वाली नहीं है। सबसे पहले तू अपनी मानसिकता बदल। मेरा कर्म कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा कर्म कुछ भी नहीं कर सकता। कर्म उदय में आएगा, कर्म उदय में आएगा, लेकिन कर्म के उदय के समय संभलना मुझे ही पड़ेगा। और संभलेगा वही जीव जो कर्म की सत्ता को मजबूत ना समझ करके और कर्म की सत्ता को भिन्न समझता है और अपनी सत्ता को भिन्न समझता है, वही जीव संभल पाएगा। और जिसने कर्म को और जीव को एक समझ लिया। मुकेश भाई संघी, देखो दो दो मुकेश आ गए, एक मुकेश इस तरह भी है और एक मुकेश इस तरह है। हे मुकेश, हे मुकेश, बहुत देखो, मुकेश मतलब मुत के हैं केश, जिसके पास मुत के हैं केश। मुत के जानते ना? नहीं जानते हैं? कौन बोल रहा है? अच्छा, बिमल जोड़ी बोल रहा है। मुत के मतलब बहुत सारे, जिसके बहुत सारे हों केस, उसको बोला जाता है मुकेश। हे जीव, तेरे बहुत सारे केस हैं, लेकिन उन केसों को पहले जान, उनको समझ, और उनको समझ करके तू अडिग हो जाएगा। सबसे पहली शर्त है संजय भाई, सबसे पहली शर्त है, माताओं सत्य बताना। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? माताएं बोल रहे हैं, हे माताओं, तुमने कभी घी निकाला? घी। अब देखो तुम्हारी गाँव की माताएं कितनी अच्छी हैं शंभू भाई, कुछ भी नहीं बोलती हैं। देखो बिल्कुल ऐसी सीधी सादी माताएं हैं। ऐसी माताएं तो हमने कहीं नहीं देखी। बिल्कुल सीधी सादी बेचारी ऐसी आती हैं और आकर के ऐसी बैठ जाती हैं जैसे वो स्टैचू रखा, पुतला रखा। हे माताओं, तुम लोग देखो कितने भोले भाले सीधे साधे आदमी। अब किससे पूछें? और कौन है होशियार जो बता सके? जी घाटोल की माताओं से पूछ लेते। देखो जे लोग खूब होशियार हैं। घाटोल की माताओं, तुमने कभी घी निकाला? घी किससे निकाला? नहीं नहीं, मलाई वाला नहीं, वो मलाई वाला तो गड़बड़ है, ठीक है ना? कौन सा? दही, दही, दही में से जो घी निकलता है। गुड़ो भाई, गुड़ी भाई बैठी वो देखो। गुड़ी भाई सत्य बताओ, तुमने दही में से घी निकाला? दूध में से, घी में से, दही में से नहीं निकाला। हे जीव, दही में से घी निकाला, पहले दूध में क्या किया? जामन डाला। दूध में जामन किसने डाला? दूध में जामन किसने डाला? दूध में जामन किसने डाला? जिस जीव को ऐसी श्रद्धा थी कि इसे दूध में घी है, जिसने ऐसा पहचाना था कि इस दूध में घी है, उस बेचारे ने दूध में जामन डाला, दही बनाया, दही को भाया, घी निकल गया। जिसको पता ही नहीं है कि दूध में घी है। संजय भाई बोलो ना, जिसको पता ही नहीं बेचारे को कि दूध में घी है, वह दूध में जामन डालेगा क्या? वह तो बेचारा क्या करेगा? वो चाय बनाएगा। क्या बनाएगा? चाय बनाएगा और चाय पिएगा, शरीर भी नष्ट करेगा, धर्म भी भ्रष्ट करेगा और स्वयं दुर्गति का पात्र भी बनेगा। क्यों? क्योंकि यदि उसको ऐसा पता चल जाए कि इस दूध में घी है, दूध में घी है। देखो शंभूनाथ जी, चाय जो है ना, धर्म भ्रष्ट करने वाली है। क्यों? बोलो ना महाराज, क्यों?
पूछ लिया करो, हे जीव, तेरे पास जो चाय आती है उस चाय में मांस के टुकड़े किस किस करके सुखा करके और उसमें मिला दिए जाते हैं और सूखा खून उसमें से सुखा करके मिला दिया जाता है। हे जीव, हे जीव, जो तूने देखा वो है नहीं है और जो है वो तूने देखा नहीं है। जो तूने देखा वो है नहीं है और जो है वह तूने देखा नहीं है, क्योंकि संसार में सब गोलमाल है। महावीर भाई, सत्य है कि नहीं? संसार में सब गोलमाल है, संसार में सब गोलमाल है। वह चाय तो बनाई जाती है, लेकिन आधी चाय और आधे मांस के टुकड़े सब मिला करके और उसमें खून मिला करके तभी उसका बढ़िया बिल्कुल कलर आता है और तू बढ़िया स्वाद से पीता है और बोलता है मैं अहिंसक हूँ। शंभू भाई, आज संसार में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, देखो उन मिलाने वालों की भी गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती हमारी है। क्यों? क्योंकि मुझे सस्ता चाहिए है। ज्ञानचंद जी, सत्य है कि नहीं? मुझे वस्तु चाहिए जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, और ऐसा दोनों चीजें, देखो सस्ती और अच्छी दोनों एक साथ मिल सकती क्या? मुकेश भाई, सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, इसलिए राजेश जोड़ी समझ मेरी बात। जो तू चाय की पत्ती चाय में डाल के पीता है उसमें साथ में चाय तो है, लेकिन चाय के साथ में आधा मांस का बुरादा बना करके सुखा करके और उसमें डाल दिया जाता है और तू उसको उबाल करके खूब बढ़िया स्वाद के साथ पीता है। धर्म भी भ्रष्ट होता है, शरीर भी भ्रष्ट होता है और नरक निगोद की यात्री बनना पड़ता है। लेकिन चाय पीता कौन है? धर्मचंद जी, चाय पीता कौन है? जिस बेचारे को ऐसा विवेक नहीं है, जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है कि इसे दूध में घी है, जिसको ऐसा पता चल जाए इस दूध में घी है, वह दूध में जामन डालेगा और जामन डाल करके उसमें से घी निकालेगा और घी खाएगा और घी खा करके तन भी स्वस्थ करेगा, मन भी स्वस्थ करेगा और भव अंगला भव भी स्वस्थ करेगा। ऐसे है जीव, जिसको ऐसा पता चल जाए इस पर्याय में, इस पर्याय रूपी दूध में परमात्मा रूपी घी छिपा हुआ है। क्या करना संजय भाई? जिसको ऐसा पता चल जाए यह मेरी पर्याय दूध के सदृश है और इस पर्याय में परमात्मा रूपी दूध घी छिपा हुआ है, वह इस पर्याय में व्रतों का जामन डालेगा, दही बनाएगा, व्रतों का जामन डालेगा। बड़े बाबू, व्रतों का जामन डालेगा, लेकिन कौन? जो जानेगा, श्रद्धा करेगा, इस आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है, इस आत्मा में शंभू भाई परमात्मा छिपा हुआ है। मात्र क्या करना है? निकालने की आवश्यकता है। और वह कैसे निकलेगा? सबसे पहले तुझे व्रतों का जामन डालना पड़ेगा। व्रतों का जामन डालने के पहले ऐसा पक्का निर्णय तो कर कि इसमें घी है। संजय भाई, इसमें घी है, इसमें घी है, इसमें आत्मा में परमात्मा है, ऐसा पहले पक्का निर्णय कर, फिर व्रतों का जामन डाल और फिर ध्यान रूपी मथानी से मथ, तो तेरा परमात्मा निकल के ऊपर आ जाएगा। बेचारे को पता ही नहीं है, राकेश संगी को पता ही नहीं है।